चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने अब तक अलग अलग लाइफ प्रोसेस देखी, जिनमें सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में समझा, उसके बारे में रेस्पिरेशन के बारे में समझा, और अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था, हार्ट का स्ट्रक्चर समझा था, और उसी के ही साथ साथ हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम लोग देख रहे थे। हमारा ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है वो देख रहे थे। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये कहलाता है कि पूरी बॉडी में ये ब्लड का और दूसरे पार्टिकल्स का सर्कुलेशन होना, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन कल के वीडियो में हमने सर्कुलेशन देखा था वो सिर्फ हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है वो देखा था। किस तरह से पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड पहले हार्ट में आता है, हार्ट और लंग्स फंक्शन करके उसे प्योरीफाई करते हैं, लंग्स में वो प्योरीफाई होता है और फिर हार्ट के थ्रू फिर से वो पूरी बॉडी में पहुंचता है। अब पूरी बॉडी में किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम लोग समझे। तो वो ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं? तो वो करते हैं ब्लड वेसल्स। पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। हम लोग हमारी लैंग्वेज में सिंपल कहते हैं ना, हमारी खून की नसें, ये ब्लड वेसल्स जो पूरी बॉडी में हर एक सेल तक भी ब्लड पहुंचाते हैं। सही बात है। तो जनरली हार्ट के अंदर जो वेसल्स होती है ना, वो हमने देखा था कि हार्ट में पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड जो भी लेकर आते हैं ना, वो वेना कावा होती है। वेना कावास वो वेसल्स जो पूरी बॉडी में से इम्प्योर ब्लड लेकर आते हैं, कल हमने देखा था हार्ट के स्ट्रक्चर में। और पूरी बॉडी को फिर से प्योर ब्लड पहुंचाते हैं, वो होते हैं ऑर्टा। लेकिन उसके बाद हर एक छोटे छोटे हमारे ऑर्गेन्स में, हर एक ऑर्गेन्स में जो ब्लड पहुंचाते हैं ना, वो ये वेसल्स होती है। ब्लड की जनरली 3 वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स में जनरली इन 3 चीज़ों का इंक्लूजन होता है, ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन तीनों के बारे में अगर हम लोग समझें, जिसमें सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में समझें, फिर कैपिलरीज को समझते हैं कि ये क्या वर्क करते हैं। सबसे पहले आर्टरीज और वेन को समझें, और ये टॉपिक हम लोग समझेंगे एक डिफरेंस की तरह, आर्टरीज एंड वेन्स का एक डिफरेंस की तरह समझें। डिफरेंस इसीलिए क्योंकि आपके एग्जाम वाइज भी ये दोनों डिफरेंस में आते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, ये ब्लड कैपिलरीज। ओके, और इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी इजीली क्लियर होगा। तो आर्टरीज और वेन्स के बारे में समझें तो सबसे पहले आर्टरीज के बारे में लिखा हुआ है कि दे आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है, मतलब वेन्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिक, थोड़ी सी जाड़ी होती है ये नसें, और वेन्स थिन वॉल्ड होती है। आर्टरीज के बारे में कहा जाता है कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। तो आर्टरीज और वेन्स दोनों अपोजिट ही है ना, इसलिए भी डिफरेंस की तरह समझा रहा हूँ। आर्टरीज में कहते हैं दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट में से बाकी सब ऑर्गेन्स तक ब्लड ले जाने का काम आर्टरीज करती है। हार्ट में से पूरी बॉडी में ब्लड ले जाने का काम ये आर्टरीज का है। एंड दे कैरी ब्लड टू द हार्ट, और पूरी बॉडी में से हार्ट में ब्लड ले आने का काम वो वेन्स का है। पूरी बॉडी में से हार्ट में ब्लड ले आने का काम वो वेन्स का है। या दूसरा कहो तो आर्टरीज कहते हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने देखा ना कि हार्ट में से पूरी बॉडी में ले जाते हैं ये आर्टरीज, हार्ट में से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाते हैं, तो वो ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स में दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स का क्या काम करती है कि पूरी बॉडी में जो भी ब्लड होता है ना, वो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आती है। तो वो कौन सा ब्लड होगा? वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड। मतलब ये समझो कि आर्टरीज और वेन्स, तो आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड को
ट्रांसपोर्ट करना, पूरी बॉडी में प्योर ब्लड पहुंचाना। और वो प्योर ब्लड कहाँ से तैयार होता है? तो लंग्स में, हार्ट के थ्रू लंग्स में ये तैयार होता है। तो लंग्स में और हार्ट में जो प्योर ब्लड तैयार होता है उसे पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम वो आर्टरीज का है। और पूरी बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड तैयार होता है ना, वो इम्प्योर ब्लड हार्ट तक ले आना, उसका वो काम वेन्स का है। पूरी बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड तैयार होता है उसे हार्ट तक ले आने का काम वो वेन्स का है। ठीक है, आपको पता बॉडी में जो है वो इम्प्योर ब्लड जनरली क्यों तैयार होता है? क्योंकि हम लोग जो हमारी बॉडी को प्रॉपरली नहीं रेगुलेट करते, नहीं काम करते हमारी बॉडी का, है ना, मतलब समझो केयर नहीं करते हमारी बॉडी की, इसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड तैयार होता है। और आपको पता है ये इम्प्योर ब्लड की वजह से ही हमारी बॉडी में फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जस्ट बता रहा हूँ कि देखो हमारी बॉडी है, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, ये टॉपिक साइड में, पहले एक टॉपिक बताता हूँ, जनरल टॉपिक, कि देखो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, तो बॉडी में तो हमेशा साफ ब्लड होना चाहिए ना, एकदम प्योर ब्लड होना चाहिए। ये इम्प्योर ब्लड बॉडी में डालता कौन है? ये वेन्स इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन इम्प्योर ब्लड आता कहाँ से है? प्योर ब्लड हमने देखा कि लंग्स में प्योर ब्लड तैयार होता है, साफ होता है वो लंग्स में, जो आर्टरीज फिर ले जाती है। लेकिन ये इम्प्योर ब्लड बॉडी में कैसे तैयार होता है? ये तैयार होता है हमारी केयरलेसनेस की वजह से। हम जो अपनी बॉडी की केयर नहीं करते हैं उनकी वजह से। हम जब खाना खाते हैं, वो खाना जब प्रॉपरली डाइजेस्ट न हो, या उस खाने में अगर कुछ हार्मफुल मटेरियल्स हो, तो वो ब्लड को इम्प्योर बनाते हैं। इनके अलावा जब ब्रीथिंग करते वक्त भी आसपास पॉल्यूशन वाली एयर जब हमारे बॉडी में जाती है, तो वो भी ब्लड को इम्प्योर करती है। या फिर बाहर से लगने वाले डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में, हमारे माउथ के थ्रू, हमारे आइज़ के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, तो उनके थ्रू भी ब्लड इम्प्योर होता है। ठीक है, या तो फिर हमारी जो भी प्रोसेस है ना, हमारी बॉडी में जो भी हमने लाइफ प्रोसेसेस देखी, इनमें कोई भी लाइफ प्रोसेस में अगर रुकावट आती हो ना, भले फिर वो फूड लेना हो, भले फिर वो रेस्पिरेशन हो, या कोई भी, किसी में भी अगर रुकावट आती हो, तो वो डायरेक्ट ब्लड पे इफेक्ट होता है, हमारा ब्लड इम्प्योर होता है। फिर इस इम्प्योर ब्लड की वजह से ही हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आपको कोई भी जगह पर अगर पेन होता हो ना, जनरली अगर पेन होता हो, तो वो पेन ज़्यादातर इम्प्योर ब्लड की वजह से होता है। देखा होगा भाई कितनी बार जो ओल्ड एज क्या यंग एज के भी होते हैं, तो किसी को घुटनों में दर्द, किसी को पीठ में दर्द, ठीक है, ऐसे जो पेन्स होते हैं वो भी इम्प्योर ब्लड की वजह से होते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर फूड लेते रहें, उसे अच्छी तरह से बॉडी में डाइजेस्ट करते रहें, बॉडी में अगर वो फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता हो, तो इम्प्योर ब्लड ज़्यादा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इम्प्योर ब्लड बनता ही रहता है, क्योंकि बाहर से डस्ट पार्टिकल लगते रहते हैं। आप जब ब्रीथिंग करते हो तो उसमें थोड़े से हार्मफुल मटेरियल्स जाते ही हैं, आप उन्हें नहीं रोक सकते, तो इम्प्योर ब्लड तो बनता ही रहेगा आपकी बॉडी में। लेकिन उसे कम करना और हमेशा प्योर ब्लड आपकी बॉडी में रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, वो एक टॉपिक में आगे आएगा, उसमें डिटेल में समझेंगे। अब हम लोग आर्टरीज और वेन्स के बारे में जो समझ रहे थे कि आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना और वेन्स का काम है इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। आपको पता है इसी वजह से आर्टरीज की जो वॉल्ड होती है ना, वो थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि प्योर ब्लड ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ना आर्टरीज। तो आर्टरीज जो प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हार्ट में से एक प्रेशर की तरह बाहर निकलता है और पूरी बॉडी में जाता है। हार्ट में एक प्रेशर की तरह वो हार्ट से बाहर निकलता है प्योर ब्लड और पूरी बॉडी में जाता है। तो ऐसा कहो कि प्योर ब्लड में प्रेशर ज़्यादा होता है, प्योर ब्लड में प्रेशर ज़्यादा होता है, और इसी वजह से आर्टरीज की वॉल्ड वो ज़्यादातर थिक होती है, उसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। जबकि जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, उसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी वजह से उसकी वॉल्ड ज़्यादातर थिन होती है। और आखिरी एक पॉइंट कहते हैं, आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट एंड वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट। वाल्व किसे कहते हैं?
तो वाल्व मीन्स जो है वो कहा जाता है कि एक जब कोई एक नस को दूसरी नस से जोड़ने के लिए भी वाल्व ज़रूरी होता है, ठीक है ना, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने के लिए वाल्व। आप लोगों को वो ध्यान होगा, ह्यूमन बॉडी एक सेकेंड के लिए छोड़ो, आपको वो ध्यान होगा कि घर पे कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और आपको पता है पानी के पाइप जब आप जोड़ते हो ना, दो पानी के पाइप जोड़ने होते हैं ना, तो उसके बीच में वो प्लम्बर एक वाल्व लगाता है, ध्यान है कि नहीं? घर पे पानी का पाइप जब दो पाइप जोड़ने होते हैं तो उसके बीच में एक उन दोनों का जॉइंट लगाता है, जिसे वाल्व कहते हैं। क्या भाई, वाल्व के थ्रू इन दोनों को जॉइंट करते हैं। ओके, जिस वाल्व में कितनी बार एक तरह का रेगुलेटर भी रखा जाता है कि जिसके थ्रू जो है पानी के फोर्स को, पानी के पाइप की बात कर रहे हैं, पानी के फोर्स को कम या ज़्यादा कर सके। रखते हैं ना वाल्व में एक छोटा सा रेगुलेटर भी रखते हैं कि पानी के फोर्स को कम या ज़्यादा कर सके। तो जैसे कैसे दो पाइप को जोड़ने के लिए जनरली वाल्व का यूज़ होता है, उसी तरह से हमारे ब्लड वेसल्स में भी ऐसे वाल्व आए हुए होते हैं, जिनमें आर्टरीज में जो प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, आर्टरीज में वाल्व एब्सेंट होते हैं, उसमें कोई वाल्व होते नहीं हैं। जबकि वेन्स जो इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें वाल्व होते हैं। ओके, तो आर्टरीज और वेन्स, इनके बारे में हमें क्लियर हुआ ना। ऐसे ही अब दूसरा देखिए कि हमने ब्लड वेसल्स में तीन चीज़ें देखी थी, आर्टरीज, वेन्स, और तीसरा आता है, वो आता है कैपिलरीज। थर्ड कैपिलरीज है। कैपिलरीज का काम क्या है पता है? ये ऐसे समझो कि जो आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज की बात कर, जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरीज जो हैं वो समझो हमारे लिए एक मेन नस कहलाती है, और उनका हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल तक पहुंचने के लिए उन नसों का अलग अलग तरह से डिवीज़न होता जाता है, अलग अलग तरह से डिवीज़न होता जाता है, और जिससे हमारे छोटे छोटे सेल तक भी ब्लड पहुंचे। ऐसे कहो कि जैसे पेड़ की एक मेन डाली होती है, मेन ब्रांच होती है, उसमें से कैसे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, तो वैसे ही आर्टरीज और वेन्स वो समझो मेन ब्रांच है, उनमें से फिर छोटी छोटी ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं। आपने ह्यूमन बॉडी का शायद जो है वो कहीं पर फोटो अगर देखा हो ह्यूमन बॉडी का, तो हमारी मेन एक नस होती है और उसमें से फिर छोटी छोटी पतली पतली दूसरी नसें भी निकलती हैं, जिन्हें हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कैपिलरीज कह सकते हैं। कैपिलरीज का काम है कि जो मेन नसें हैं, मतलब जो मेन आर्टरीज और वेन्स हैं, वो आर्टरीज और वेन्स को बॉडी के हर एक पार्ट और हर एक छोटे छोटे सेल तक भी पहुंचाना, बॉडी के हर एक छोटे छोटे सेल्स तक भी वो ब्लड को पहुंचाना, ये इनका मेन वर्क है। इसलिए कहते हैं ना कि दे फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन वो बनाते हैं, ठीक है ना, पूरी बॉडी को जो है वो कनेक्ट करते हैं। एंड देयर वॉल्स आर वन सेल थिक ओनली फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ ब्लड। कैपिलरीज जो होते हैं ना वो ज़्यादा थिक नहीं होती, सिर्फ वन सेल थिक, एक सेल जितनी, उसमें सिंगल सेल होता है, एक सेल जितनी थिक, मतलब एकदम पतली होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती। कैपिलरीज की वॉल्स वन सेल थिक, मतलब जिसमें एक सेल से ओनली बना हुआ, एंड ओनली फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ ब्लड, के जिससे ब्लड का एक्सचेंज इजी हो सके, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, ठीक है ना। तो ये कैपिलरीज का मेन वर्क होता है कि इनमें प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड जाते हैं, आर्टरीज और वेन्स दोनों के साथ ये कैपिलरीज कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये प्योर ब्लड भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और इम्प्योर ब्लड भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, और बॉडी के हर एक छोटे छोटे ऑर्गन्स के साथ और टिश्यूज के साथ, इवन सेल्स के साथ ये कैपिलरीज जुड़ी हुई होती हैं। मतलब जैसे आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज जैसे पूरी बॉडी में प्योर ब्लड जो पहुंचाते हैं ना, तो वो प्योर ब्लड हर एक ऑर्गन और हर एक सेल तक ये कैपिलरीज पहुंचाने में हेल्प देती है। उसी तरह से पूरी बॉडी में से जो भी इम्प्योर ब्लड जमा होता है ना, तो हर एक सेल और हर एक ऑर्गन में से इम्प्योर ब्लड जमा करने का काम कैपिलरीज करती है। कैपिलरीज इम्प्योर ब्लड जमा करती है, फिर वो वेन्स को देती है, फिर वो वेन्स लाकर हार्ट को देती है, ठीक है ना। तो कैपिलरीज प्योर इम्प्योर दोनों ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं,
और हर एक ऑर्गन और हर एक सेल के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स में जनरली ये 3 वेसल्स हुए, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स ये दोनों मेन वेसल्स कहलाती हैं, और कैपिलरीज उनसे जुड़ी हुई स्मॉल वेसल्स कहलाती हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा एक पॉइंट समझे हम लोग, कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स के बारे में तो समझे, एक अलग एक पॉइंट है। हमने कल ब्लड का स्ट्रक्चर देखा था, जिस स्ट्रक्चर में हमने ये समझा था कि ब्लड में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स आए हुए होते हैं, कि जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और कुछ ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, जिनमें से ब्लड प्लेटलेट्स का क्या वर्क है वो हम लोग समझें। एक आपके टेक्स्ट बुक का एक छोटा सा पॉइंट है कि ब्लड प्लेटलेट्स का क्या वर्क है। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन वर्क ये है कि ब्लड का क्लोटिंग करना, क्लोटिंग द ब्लड, क्लोटिंग करने का काम इन्हें ये है। अब क्लोटिंग क्या कहते हैं, चलो एक सिचुएशन समझे हम लोग। आप लोगों को ये ध्यान होगा कि अगर बाय चांस आपको कभी कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो सडनली जो है वो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कहीं खेलते हुए जो है वो घुटने पे थोड़ी सी चोट लग गई तो घुटने से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप नोट करो ना कि अगर थोड़ी सी चोट हो, बड़ी चोट हो तो बात अलग है, लेकिन अगर छोटी चोट हो तो आपने देखा होगा कि कुछ एक आध मिनट में ही आप उसे कुछ भी ना करो ना तो भी वो ब्लड निकलना खुद ब खुद बंद हो जाता है। कुछ लगा रहे हो या कुछ उसके ऊपर इलाज कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन इजीली जल्दी से वो ब्लड निकलना खुद ब खुद जो है वो बंद हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? पहले तो ये ब्लड कैसे निकलता है वो समझे। तो हमारी बॉडी में इतनी छोटी छोटी वेसल्स और कैपिलरीज आई हुई होती हैं, जो हमने देखा ना, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो जब हमें कहीं पर चोट लगती है ना, जैसे हम लोग गिर जाएं और घुटने में अगर हमें चोट लगी तो घुटने में भी ये ब्लड वेसल्स अंदर आई हुई हैं। चोट लगने पर वो ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं और उनमें से ब्लड लीकेज हो जाता है। वैसे ही जैसे घर पे पानी का पाइप अगर टूट जाए तो कैसे पानी कंटिन्यूसली बहने लगता है, वैसे ही हमारी बॉडी में कोई चोट लगने पर वो वेसल्स जो है वो टूट जाती है और उनमें से ब्लड लीकेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर नेचुरली ये ब्लड प्लेटलेट्स आए हुए होते हैं। जो ब्लड प्लेटलेट्स का मेन वर्क ये है ब्लड को क्लोटिंग करना, मतलब ब्लड को जमा देना। ब्लड जैसे ही बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना, कि तब ये ब्लड प्लेटलेट्स काम करने शुरू हो जाते हैं कि उस ब्लड को उस वक्त उस जगह पर जमा देते हैं कि जिससे फिर ज़्यादा ब्लड ना निकले। पहले थोड़ा सा ब्लड निकलेगा लेकिन उसके बाद वो खून जम जाता है वहाँ पर। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ब्लड वेसल्स तो बॉडी के अंदर होती हैं, लेकिन जैसे ही बाहर एयर के कांटेक्ट में ब्लड आता है ना, कि ये ब्लड प्लेटलेट्स काम करना शुरू कर देते हैं और खून को वहीं पे जमा देते हैं कि जिससे ज़्यादा खून बाहर न बह जाए, है कि नहीं? ये भी तो इनका स्पेशल वर्क है ना, सही बात है ना। इनका वर्क ही, इनमें भी तो यही लिखा है ना, प्लग द लीक ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स बाय क्लोटिंग द ब्लड। प्लग द लीक्स मतलब लीक, जो भी ब्लड लीकेज अगर होता हो, खून बहता हो, तो उन्हें रोकने का काम, उन्हें क्लोटिंग करने का, जमाने का काम वो ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं। ध्यान रखना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ना। ब्लड प्लेटलेट्स का ये काम है ना। अगर हाँ आपको कोई बड़ी चोट लगी है तो बात अलग है, क्योंकि अगर कोई बड़ी चोट लगी है तो उसके बाद ये ब्लड प्लेटलेट्स से ज़्यादा काम नहीं कर पाते, वो खून का बहना कम करते हैं लेकिन पूरा खून जमा नहीं देते। आपका हाथ या पैर में बहुत बड़ा स्क्रैप हो गया हो, बहुत बड़ी अगर चोट लगी हो, तो उसमें ब्लड प्लेटलेट्स पूरे खून को जमा देते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स का मेन वर्क होता है ब्लड को क्लोटिंग करना, कि जिससे जब खून बाहर निकलता हो तो वो ज़्यादा बाहर न निकल जाए, जम जाए वहीं पर। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में समझा। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का एक दूसरा पॉइंट है समझे, लिम्फ। ये हमने बताया था कि हमारी बॉडी में ब्लड के साथ साथ दूसरा भी एक लिक्विड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है या घूमता रहता है। ब्लड के साथ दूसरा एक लिक्विड घूमता है, जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फ।
लिम्फ के बारे में कल मैंने बेसिक नॉलेज दी थी कि भाई लिम्फ उसे कहते हैं कि जैसे आपकी बॉडी में कभी कहीं पर कोई फुंसी निकल आई हो, तो वो फुंसी सडनली जब फूट जाती है ना, तो उनमें से वाइट कलर का एक लिक्विड निकलता रहता है, निकलता है ना वाइट कलर का लिक्विड, जिसे हम लोग परु कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में परु उसे कहते हैं। तो वो परु, वो वाइट लिक्विड, उसे ही लिम्फ कहा जाता है। ये लिम्फ भी अलग अलग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लिम्फ के बारे में ऐसे कहा जाता है कि लिम्फ इज अ कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन एज कंपेयर टू दैट इन ब्लड। लिम्फ एग्जैक्ट ब्लड की तरह है। ब्लड और लिम्फ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ब्लड जैसे रेड कलर का होता है ना, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स आए हुए होते हैं, जबकि लिम्फ वो कलरलेस होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, इसलिए वो कलरलेस होता है। और दूसरा, ब्लड के कंपैरिजन में लिम्फ में प्रोटीन का प्रोपोर्शन थोड़ा कम होता है, कंटेन लेस प्रोटीन एज कंपेयर टू दैट इन ब्लड। लिम्फ और ब्लड में यही फ़र्क है। बाकी हमारी बॉडी में जहाँ पर ब्लड आया हुआ होता है, ब्लड वेसल्स होती है, उनके साथ साथ ये लिम्फ की वेसल्स भी आई हुई होती हैं। और ये लिम्फ क्या फंक्शन करते हैं, लिम्फ के मेन फंक्शन क्या हैं? तो लिम्फ का मेन फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट्स होते हैं, ठीक है ना, चर्बी जो हम लोग कहते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम इस लिम्फ का है। बाकी सब मटेरियल तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ कुछ रेयर मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि फैट, जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होते हैं, उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में से ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। या इनके अलावा ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस बैक इन द ब्लड। कि अगर हमारे ब्लड में, देखो ऐसे भी होता है कि हमारा जैसे ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स बाहर से जब जो है वो अगर टूट जाए तो उनमें से वो खून बाहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन कितनी बार वो ब्लड वेसल्स अंदर भी माइनर डैमेज होती है। अंदर की तरफ भी, हमारी स्किन के अंदर अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाए तो भी हमारी बॉडी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन लिम्फ उनमें हेल्प करता है कि अगर हमारा ब्लड वो हमारे अंदर की तरफ, जो कहते हैं ना फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इंटरसेल्युलर दो सेल्स के बीच में अगर एक्स्ट्रा कोई लिक्विड मटेरियल हो या कोई ब्लड हो, तो उन्हें फिर से ब्लड के साथ मिक्स कर देती है। समझो, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस बैक इन द ब्लड। जो भी एक्सेस फ्लूइड, जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड हमारी बॉडी में अगर घूमता हो या बाहर अगर हो हमारी बॉडी में, तो उसे फिर से ब्लड के साथ मिक्स करने का काम लिम्फ का है। और लिम्फ का दूसरा मेन फंक्शन है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाना। हमारी बॉडी में कोई भी तरह की बीमारी हो तो उनसे लड़ना, वो लिम्फ का काम है। लिम्फ में वाइट ब्लड सेल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो बीमारियों से लड़ते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी तरह के बैक्टीरिया या वायरसेस अगर आ जाते हो तो उनसे लड़ने का काम ये लिम्फ करते हैं। ओके, तो आज जैसे हमने ये ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के साथ यूज़ होने वाला ये एक तरह का लिक्विड लिम्फ के बारे में समझा, ऐसे ही हम लोग अब दूसरी लाइफ प्रोसेस नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है ना, ये लास्ट जो हमारी प्रोसेसेस बाकी हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।